जब अधर्म की आंधियां उठती हैं, जब इंसान का दिल डर और निराशा से भर जाता है, तब सिर्फ एक ही नाम आशा बनकर गूंजता है, श्री कृष्ण। कृष्ण सिर्फ नाम नहीं है, वो शक्ति हैं, दर्शन हैं, एक ऐसा सत्य जो हर युग में आत्मा को रोशनी देता है। उनका हर शब्द, हर विचार और हर लीला हमें यही सिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है और धर्म ही सबसे बड़ी ताकत। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कृष्ण कहते हैं, मुझे भोग या धन नहीं चाहिए, बस दिल से निकला प्रेम चाहिए। दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या आज के समय में ऐसा सच्चा प्रेम किसी इंसान में मिल सकता है या केवल कृष्ण ही वो प्रेम दे सकते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और अब तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर चलने के लिए जो आपके दिल को छू लेगा। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किल हालातों में भी मुस्कुराना एक ताकत है। मित्रता और प्रेम ही असली धन है और धर्म के रास्ते पर डटे रहना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। ये है श्री कृष्ण की वो अधूरी प्रेम कथा जो अधूरी रहकर भी पूर्ण है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि पूरा जीवन छुपा है। स्वागत है आपका अनटोल्ड कहानियां में, जहां ये कथा सिर्फ सुनाई नहीं जाएगी बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली सीख भी दे जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होने लगता है, तब तब मैं स्वयं आकर संतुलन स्थापित करता हूँ। ये सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि हर युग की सच्चाई है। अब आप ही बताइए, क्या आज के समय में भी कृष्ण का आना जरूरी है या फिर उनके विचार ही इस युग को बदल सकते हैं? गोकुल, वो भूमि जहाँ हर कोने में भक्ति की गंध थी। सुबह का समय था, पूरा गांव धीरे धीरे जाग रहा था। दूर क्षितिज पर सूरज की लालिमा फैल रही थी। गायों के गलों में बंधी घंटियां टुन टुन बज रही थीं। यमुना का निर्मल जल मानो सोने की परत ओढ़कर बह रहा था। हवा में तुलसी और मिट्टी की महक थी। गोकुल की गलियों में छोटे छोटे बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे थे और अचानक उन गलियों में एक चेहरा उभरता है, शरारती मुस्कान लिए, आंखों में गहराई समेटे, हाथ में छोटी सी बांसुरी थामे, नंदलाल कृष्ण। कृष्ण आते हैं तो मानो पूरी प्रकृति जीवंत हो जाती है। गायें चरना भूल जाती हैं, बछड़े उछलने लगते हैं, बच्चे अपने खेल रोककर कान्हा को निहारते हैं, माताएं अपने आंगन से झांकती हैं और धीरे धीरे कान्हा की छवि पर मोहित हो जाती हैं। कृष्ण की चाल में बालपन की शरारत थी, पर साथ ही एक अद्भुत आकर्षण। उनकी हंसी में बचपन का चंचलपन था, पर भीतर छिपा था ब्रह्मांड का रहस्य। कृष्ण ने धीरे से बांसुरी होठों तक लाई और फिर गूंज उठी वो तान, ऐसी तान जिसे सुनकर पक्षी अपनी उड़ान रोक दें, ऐसी तान जिसे सुनकर पेड़ की डालियां झूमने लगें, ऐसी तान जिसे सुनकर यमुना का बहता पानी भी धीमा पड़ जाए। गोकुल की स्त्रियां काम छोड़कर दौड़ पड़ती हैं। कोई घड़े से पानी भरते भरते ठिठक जाती है, कोई चक्की आधी पीसकर भूल जाती है। सब कह उठती हैं, कान्हा फिर से बजा रहे हैं बांसुरी, चलो सुनते हैं। बरसाने की गलियों में कुछ दूर बैठी राधा अचानक उस धुन से हिल जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, सांसें रुक सी जाती हैं। दिल कह उठता है, ये धुन केवल मेरे लिए है। राधा सब कुछ छोड़कर यमुना किनारे की ओर चल पड़ती हैं। पांव धीमे धीमे कदम बढ़ाते हैं, लेकिन आत्मा बांसुरी की आवाज की ओर भाग रही होती है। लोग कहते थे, कृष्ण की बांसुरी सबको बुलाती है, पर असल में उसमें राधा का नाम गूंजता है। कृष्ण राधा को आते देखते हैं, मुस्कुराते हैं और उसी पल बांसुरी की तान और भी मधुर हो जाती है। राधा पास खड़ी हो जाती है। कृष्ण आंखों से इशारा करते हैं, राधे, ये धुन तुम्हारे बिना अधूरी है। राधा की आंखों में हल्की लाली, चेहरा शांत और होठों पर धीमी मुस्कान। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी आत्मा जवाब देती है, कृष्ण, ये धुन मैं ही नहीं पूरा संसार सुन रहा है, पर समझेगा वही जिसका दिल सच्चा है। लोग धीरे धीरे और गोपियां भी जमा हो जाती हैं। सैकड़ों आंखें कान्हा को देख रही थी। कोई तालियां बजाती है, कोई झूमने लगती है, पर सबके बीच एक अलग ही चमक थी, राधा और कृष्ण के बीच का मौन संवाद। गोपियां आपस में फुसफुसाती,
कान्हा सबके हैं, पर उनकी बांसुरी की असली मालकिन तो राधा ही है। और इस तरह गोकुल की हर सुबह शुरू होती थी कृष्ण की बांसुरी और राधा की तन्मयता से। ये सिर्फ एक साधारण बांसुरी की धुन नहीं थी, ये था आत्मा और परमात्मा का पहला मिलन। बरसाना, वो स्थान जहां धरती की हर बूंद में माधुर्य बसा था। यहीं से राधा रानी का आगमन होता है और यहीं से प्रेम की अनकही कहानी जन्म लेती है। सुबह का समय, बरसाने की गलियों में चिड़ियों का कलरव, आंगनों में ग्वालिनें अपने बर्तनों से दूध मथ रही थीं। गायें धीरे धीरे खुरों से धूल उड़ाती और गांव की पगडंडियां जीवन से भर उठती। राधा, लंबा घूंघट, आंखों में गहराई, चेहरे पर अलौकिक शांति, जिसे देख हर कोई कह उठता, ये कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वर्ग से उतरी देवी है। एक दिन यमुना के तट पर राधा अपने सखियों संग जल भरने आईं। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं और लहराता आंचल हवा संग खेल रहा था। उधर कृष्ण अपने मित्रों संग गाय चराने आए थे। कृष्ण की नजर जैसे ही राधा पर पड़ी, समय थम सा गया। आंखों से आंखें मिलीं। कृष्ण की आंखों में शरारत, राधा की आंखों में भक्ति। कोई शब्द न बोले गए, पर दोनों की आत्माएं जैसे कह उठीं, मैं तुम्हें पहचानता हूँ सदियों से। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बांसुरी होठों तक लाई, एक नई धुन छेड़ी, धीमी, कोमल और भावपूर्ण। सखियां चौंक गईं, ये धुन बाकी सबसे अलग है, इसमें कुछ और ही बात है। राधा के कानों तक जैसे कोई संदेश पहुंचा। धुन कह रही थी, राधे तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। राधा की पलकों में हल्का कंपन हुआ, चेहरे पर लाली छा गई, होठों पर मंद मुस्कान उभरी। सखियां छेड़ने लगीं, देखो देखो, राधा जी तो कान्हा की बांसुरी सुनकर खो ही गईं। बरसाने और गोकुल में बातें फैलने लगीं, जहां कृष्ण जाते हैं राधा वहां पहुंच जाती हैं। जहां बांसुरी बजती है वहां राधा की उपस्थिति अवश्य होती है। लोग मुस्कुराते, फुसफुसाते, ये कोई सामान्य लगाव नहीं, ये तो पिछले जन्मों का बंधन है। बुजुर्ग कहते, राधा और कृष्ण का मिलन सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि अनंत युगों का है। एक बार यमुना किनारे कृष्ण अकेले बैठे थे। राधा धीरे धीरे पास आईं, चारों ओर निस्तब्धता। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, राधे तुम क्यों आती हो हर बार मेरी बांसुरी की ओर खींची चली? क्या तुम्हें नहीं लगता लोग बातें बनाएंगे? राधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कान्हा, प्रेम छुपाया नहीं जाता और जो प्रेम आत्मा का हो उसका मूल्य लोग क्या समझेंगे? कृष्ण ने हंसते हुए बांसुरी फिर से बजाई, धीरे से बोले, तो आज से ये धुन सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। धीरे धीरे गोकुल और बरसाना की हर गली इस मिलन की साक्षी बनने लगी। जब कृष्ण और राधा मिलते तो हवा तेज बहने लगती, मोर नाचने लगते, यमुना की लहरें किनारों से टकराकर मधुर संगीत रचती, मानो स्वयं प्रकृति स्वीकार कर रही हो, ये प्रेम साधारण नहीं, दिव्य है। और इस तरह राधा और कृष्ण का पहला मिलन, उनकी पहली झलक, उनकी आंखों का संवाद, बांसुरी की पहली धुन, ये सब मिलकर प्रेम के उस अंकुर को जन्म देते हैं जो आगे चलकर अमर गाथा बन जाता है। गोकुल, जहां हर गली में कान्हा का नाम गूंजता था, जहां मिट्टी भी जैसे कृष्ण की बाल लीलाओं से पावन हो गई थी। सुबह होते ही गोकुल की गलियों में रौनक छा जाती। कहीं ग्वाले अपने पशु हाँकते, कहीं औरतें मटके सिर पर रख दूध दही बेचती और सबसे आगे कृष्ण और सखा मंडली। गोकुल की हर गली कृष्ण की शरारतों से गूंजती थी। एक दिन कृष्ण और सखा माखन चुराने की योजना बनाते हैं। बाल सखा बोले, कान्हा आज किस घर पर धावा बोलें? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, चलो आज नंद बाबा की ही गली में माखन का स्वाद चखते हैं। दीवार छोटी थी पर मटके ऊंचे टंगे थे। सखाओं ने एक एक कर एक दूसरे के कंधों पर चढ़ना शुरू किया। सबसे ऊपर स्वयं कान्हा छोटे छोटे हाथों से माखन निकालते, हंसते हुए सखाओं को खिलाते। तभी एक ग्वालिन आ गई। अरे ओ माखन चोर, फिर पकड़े गए। कृष्ण शरारती मुस्कान से बोले, मैया कहती हैं माखन सबका है, तो क्या मैं सबको बांटकर गलत कर रहा हूँ? ग्वालिन हंसी रोक न सकी।
गोकुल की हर स्त्री इस बाल रूप पर मोहित हो जाती। बरसाना से आई राधा जब ये शरारतें सुनती तो सखियों से पूछती, ये कान्हा सच में इतने नटखट हैं क्या? सखियां हंसते हुए कहती, राधे जब तुम देखोगी तो खुद ही समझ जाओगी। और जब सच में राधा ने कृष्ण को माखन चुराते देखा तो हंसी थाम न सकी। कृष्ण ने पलट कर देखा, राधा की आंखों में हंसी पर दिल में अपनापन। उस पल से दोनों का बंधन और गहरा हो गया। गोकुल में त्योहार का समय आया, होली। गली गली रंग और गुलाल की बरसात। कृष्ण ने राधा पर रंग डालते हुए शरारत से कहा, अब बताओ राधे, तुम गोरी हो या रंग में रंगी? राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कान्हा जब प्रेम का रंग चढ़े तो और किसी रंग की जरूरत नहीं होती। लोग कहते इन दोनों की होली साधारण नहीं, ये तो ब्रह्मांड का उत्सव है। ढोल मृदंग बजते, गोप गोपियां गाती और कृष्ण राधा की जोड़ी हर दिल में अमिट छाप छोड़ जाती। रात को जब चांदनी यमुना किनारे बिखरती तो कृष्ण बांसुरी बजाते। उस धुन में एक अनोखी पुकार होती, राधे। बरसाना से राधा और उनकी सखियां भी खिंची चली आती। गोपियां कहती, ये धुन सिर्फ राधा के लिए है, और सच भी यही था। कृष्ण की बांसुरी में राधा का नाम गूंजता और राधा की आंखों में कृष्ण का रूप झलकता। धीरे धीरे गोकुल और बरसाना की गलियां इस प्रेम की गवाह बन गईं। बच्चे, बुजुर्ग, स्त्रियां, हर कोई कहता, राधा कृष्ण का मिलन सिर्फ प्रेम नहीं, ये भक्ति है। गोकुल का हर त्योहार, हर सुबह शाम, हर गीत गान राधा कृष्ण के नाम से शुरू होता और उन्हीं पर समाप्त। और इस तरह गोकुल की गलियां बन गई राधा कृष्ण के प्रेम की साक्षी। उनकी शरारतें, उनकी हंसी, उनकी होली, उनकी बांसुरी सब मिलकर गोकुल को ऐसा बना देते हैं जहां प्रेम और भक्ति का संगम हर पल बहता है। गोकुल और वृंदावन की रातें, वो रातें जब चांदनी यमुना किनारे बिखरी होती और हवा में कदम्ब के फूलों की महक घुली रहती। इन रातों में होती थी रास लीला, जहां गोपियों का सारा प्रेम, सारी भक्ति कृष्ण में समा जाती। कृष्ण ने धीरे धीरे बांसुरी उठाई। होठों से लगते ही एक दिव्य धुन पूरे वृंदावन में फैल गई। गोपियां अपने अपने घरों से निकल पड़ी। किसी के हाथ में मटकी छूटी, किसी के आंचल से दूध गिरा, पर किसी ने परवाह न की। हर गोपी के दिल में बस एक ही पुकार गूंज रही थी, कृष्ण बुला रहे हैं, चलो। राधा भी उसी धुन से खिंचकर आ पहुंची। कृष्ण की आंखों से जैसे संवाद हुआ, आज की रात केवल तुम्हारी और मेरी है। रात के अंधेरे में वृंदावन चमक उठा। चांदनी ने जैसे रास भूमि को स्वर्ग बना दिया। पेड़ पौधे झूम रहे थे, मोर पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे। गोपियां घेरा बनाकर खड़ी थीं और बीच में कृष्ण। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम सब मेरे प्राण हो, आज मैं हर एक के साथ नृत्य करूंगा। और तभी चमत्कार हुआ। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसी के साथ है। सबके बीच राधा खड़ी थी, शांत, सौम्य, पर भीतर प्रेम का समुद्र। गोपियां कह उठीं, राधा का स्थान अलग है, वो सिर्फ प्रेमिका नहीं, वो तो स्वयं कृष्ण का अंश है। कृष्ण ने भी राधा का हाथ पकड़कर कहा, राधे, बिना तुम्हारे मेरा कोई भी रास पूर्ण नहीं, तुम ही मेरी आत्मा हो। राधा की आंखों में आंसू चमक उठे। वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस अनंत प्रेम के साक्षी थे जो जन्म जन्मांतर तक अमर रहने वाला था। मृदंग और झांझ बजने लगे। कृष्ण और गोपियां नृत्य करने लगे। हर पग पर, हर घूम पर धूल के कण भी स्वर्ण जैसे चमकने लगे। गोपियां गाती, जय हो कान्हा, जय हो राधा। और कृष्ण की बांसुरी प्रेम का ऐसा संगीत रच रही थी जिसे सुनकर देवता भी आकाश से उतरने लगे। उस रात वृंदावन स्वर्ग से भी सुंदर हो गया। रास लीला समाप्त हुई। गोपियां अपने अपने घर लौट गईं, पर हर एक के दिल में कृष्ण का रूप बस गया। राधा धीरे धीरे कृष्ण के पास आई, मंद स्वर में बोली, कान्हा, ये रास तो एक रात का है, पर हमारा प्रेम। कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राधे, हमारा प्रेम कोई एक रात या एक जन्म का नहीं, ये अनंत है। तुम जहां भी रहो, मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा। उस रात की रासलीला सिर्फ वृंदावन तक सीमित नहीं रही,
वो तो आज भी हर दिल में गूंजती है। जब बांसुरी बजती है तो लोग कहते हैं ये स्वर राधा के लिए है। जब प्रेम की बात होती है तो लोग कहते हैं राधा कृष्ण से बड़ा कोई प्रेम नहीं। गोकुल और वृंदावन में खुशियों का सागर था। हर दिन राधा कृष्ण का मिलन, हर रात बांसुरी की मधुर धुन। परंतु समय ने करवट बदली। मथुरा से एक बुलावा आया। कंस का आतंक पूरे प्रदेश में फैल चुका था। नंद बाबा को आदेश मिला, कृष्ण को मथुरा ले जाओ। अक्रूर नामक दूत गोकुल आया। उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने नंद बाबा से कहा, महाराज, कृष्ण को मथुरा जाना ही होगा। कंस दिन प्रतिदिन अत्याचारी होता जा रहा है। उसका अंत केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। नंद बाबा और यशोदा के हृदय कांप उठे। हमारे लाला को मथुरा ले जाओगे? कैसे रह पाएंगे हम उनके बिना? गोकुल की गलियां इस खबर से गूंज उठीं। हर गोपी रोने लगी, हमारा कान्हा हमें छोड़कर जाएगा। जब राधा ने ये सुना तो मानो धरती पैरों तले से खिसक गई। दिल में तूफान, आंखों में आंसू। सखियां ढाढ़स बंधाती, राधे, कृष्ण का धर्म है मथुरा जाना। उन्हें राक्षस कंस का अंत करना ही होगा। राधा बोली, पर मेरा क्या होगा? मेरा प्रेम, मेरी सांसें सब तो कान्हा से बंधी हैं। अगर वो चले गए तो मैं कैसे जी पाऊंगी? विदाई का समय आ गया। गोकुल की गलियों में आज उत्सव नहीं बल्कि शोक का वातावरण था। कृष्ण रथ पर सवार होने को तैयार थे। गोपियां आकर रोते रोते बोलीं, कान्हा मत जाओ, तुम्हारे बिना ये गोकुल खाली हो जाएगा। कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, गोकुल मेरी आत्मा है, मैं कहीं भी रहूं, गोकुल और तुम सब मेरे साथ रहोगे। फिर राधा धीरे धीरे पास आईं। दोनों की आंखें मिलीं, बिना शब्दों के संवाद। आंखें कह रही थीं, मत जाओ कान्हा, पर होठों ने मौन ओढ़ रखा था। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा, धीरे से बोले, राधे, हमारा प्रेम इस देह से बंधा नहीं, ये आत्मा का मिलन है। मैं मथुरा जाऊंगा, कंस का अंत करूंगा, पर तुम मेरे हृदय में सदा रहोगी। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, कान्हा जाओ, पर लौटकर जरूर आना, वरना ये वियोग सहना असंभव होगा। अक्रूर ने रथ आगे बढ़ाया। कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा। गोकुल की गलियां रो रही थीं। गोपियां धरती पर गिर गिर कर विलाप कर रही थीं और सबसे आगे राधा खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू, पर चेहरे पर एक शांत मुस्कान, मानो कह रही हूं, कान्हा जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं, त्याग है। कृष्ण मथुरा चले गए। राधा वहीं वृंदावन में रह गईं, पर इस वियोग ने भी उनके प्रेम को कम नहीं किया, बल्कि और गहरा बना दिया। लोग कहते हैं, प्रेम का असली रूप वही है जो मिलन ना होने पर भी अमर रहे। राधा कृष्ण का वियोग ही आज प्रेम की सबसे ऊंची परिभाषा बन गया। और इस तरह गोकुल की गलियों में शरारतें थम गईं, बांसुरी की धुनें रुक गईं, पर राधा कृष्ण का प्रेम वो कभी नहीं टूटा। वो आज भी हर दिल में बसता है, हर मंदिर की घंटियों में, हर बांसुरी की तान में, हर भजन की धुन में राधे कृष्ण का नाम गूंजता है। मथुरा, वो नगरी जहां कंस का आतंक छाया हुआ था। लोग भयभीत, गलियां सूनी, हर हृदय पर अत्याचार की छाया। पर आज वहां कृष्ण का प्रवेश हुआ। गोकुल का नटखट बालक अब बन चुका था धर्म की रक्षा करने वाला योद्धा। कृष्ण और बलराम को अखाड़े में बुलाया गया। चारों ओर सैनिकों की भीड़, बीच में कंस अपने सिंहासन पर गर्व से बैठा। कंस हंसते हुए बोला, तो तुम वही हो जो मेरा अंत करने वाले हो? देखता हूं तुम में क्या सामर्थ्य है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कंस, अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म का सूरज अंततः उगता ही है। कृष्ण और बलराम ने पहलवानों को मात दे दी। उनकी गति वायु जैसी तेज, उनकी शक्ति पर्वत जैसी अटल। भीड़ चिल्ला उठी, जय जय कान्हा की जय। कंस क्रोध से कांप उठा। उसने तलवार उठाई और स्वयं अखाड़े में उतर आया। कृष्ण ने अपने तीव्र पगों से छलांग लगाई, सिंहासन पर पहुंचे, कंस को बालों से पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। धरती कांप उठी, आकाश से देवताओं की वाणी गूंजी। धर्म की विजय हुई, कंस का अंत हो चुका था। मथुरा की जनता स्वतंत्र हो गई। पर उसी समय वृंदावन में राधा ने कान्हा की बांसुरी की धुन को बहुत देर तक न सुना। उनकी आंखें यमुना किनारे राह देख रही थीं।
सखियां बोलीं, राधे, कान्हा अब मथुरा में है, उनका जीवन अब युद्ध और धर्म की राह पर है। राधा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मुझे पता है, पर मेरा हृदय तो यहीं है और कान्हा मेरे हृदय में है, तो दूरी कैसी। राधा का हर दिन विरह में बीतने लगा। वो कान्हा की प्रतीक्षा करती, उनकी बांसुरी के स्वर को याद करती। मथुरा में विजय प्राप्त करने के बाद भी कृष्ण का मन वृंदावन की गलियों में ही भटकता। कभी उन्हें यशोदा मैया की याद आती, कभी ग्वालों की टोली, कभी राधा की मुस्कान। कृष्ण रात में चुपचाप बांसुरी बजाते, धुन सीधी पहुंच जाती राधा के हृदय तक। राधा कह उठती, देखो सखियों, कान्हा दूर है, पर उनका स्वर अब भी मेरे पास है। इस तरह मथुरा में धर्म की स्थापना हुई, कंस का अंत हुआ, पर राधा कृष्ण का वियोग भी गहरा हुआ। उनका प्रेम अब देह से नहीं बल्कि आत्मा से बंधा था, और यही विरह बना उनके अमर प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण। मथुरा में कंसवध के बाद शांति तो आई, पर नए संकट भी खड़े हो गए। जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा, जनता त्रस्त होने लगी। तब कृष्ण ने निर्णय लिया, अब हमें समुद्र के किनारे नई नगरी बसानी होगी, और इस तरह जन्म हुआ द्वारिका नगरी का, सोने जैसी चमचमाती, भव्य और सुरक्षित। समुद्र की लहरों के बीच कृष्ण ने अद्भुत नगर बसाया। महल, मंदिर, चौक चौराहे सब चमकते। जनता खुश हुई, अब हम शांति से जी पाएंगे। परंतु इस नई नगरी की नींव में एक अधूरी कहानी छिपी थी, राधा और कृष्ण का वियोग। वृंदावन में राधा अब भी कान्हा की प्रतीक्षा कर रही थीं। हर सुबह यमुना किनारे जाती, हर शाम कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठती। सखियां कहती, राधे, अब तो कान्हा द्वारका में है, वो राजा बन गए हैं, तुम क्यों अभी इंतजार करती हो। राधा शांत स्वर में कहती, कृष्ण राजा हो सकते हैं, पर मेरे लिए वो वही गोकुल का माखन चोर है। जब तक मेरी सांसें हैं, मैं उनका इंतजार करूंगी। कहा जाता है, एक दिन कृष्ण गुप्त रूप से वृंदावन लौटे, यमुना किनारे पहुंचे। वहीं राधा ध्यान मग्न बैठी थीं। कृष्ण ने धीरे से पुकारा, राधे। राधा ने आंखें खोलीं, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मानो समय थम गया। राधा बोली, कान्हा, अब तो तुम्हारा जीवन द्वारका से बंध गया है और मेरा वृंदावन से, पर दिल वो तो आज भी साथ है। कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, हमारा मिलन देह से नहीं आत्मा से है। तुम यहीं रहो, मैं वहां रहूं, पर हमारा प्रेम सदा अमर रहेगा। कृष्ण द्वारका लौट गए। वृंदावन में राधा ने धीरे धीरे संसार से मुंह मोड़ लिया। वो हर क्षण कृष्ण के नाम में खोई रहती। गोपियां पूछती, राधे, तुम्हें दुख नहीं होता। राधा कहती, दुख क्यों, मेरा कान्हा मेरी आत्मा में बसा है। जहां आत्मा है वहीं कृष्ण है। कृष्ण द्वारका में राज करते रहे, राधा वृंदावन में भक्ति में डूबी रही। मिलन भले ही न हो पाया, पर वियोग ने उनके प्रेम को और गहरा कर दिया। आज भी जब लोग प्रेम की मिसाल देते हैं तो कहते हैं, राधा कृष्ण जैसा प्रेम करो, जहां दूरी भी मिलन को रोक न पाए। और इस तरह राधा और कृष्ण का देह से अंतिम वियोग हुआ, पर आत्मा का मिलन आज भी हर युग में, हर मंदिर में, हर भजन में, हर बांसुरी की धुन में राधा कृष्ण साथ ही हैं। उनकी प्रेम गाथा अमर है युगों युगों तक। वृंदावन गांव की वही गलियां, वही यमुना किनारा, पर अब समय बदल चुका था। राधा का शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। वो अब संसार से विदा लेने के लिए तैयार थीं। राधा एक कुटिया में लेटी थीं। सखियां उनके पास बैठी थीं, आंसू रोक नहीं पा रही थीं। एक सखी ने कहा, राधे, कान्हा से मिलने की इच्छा नहीं है क्या अंतिम बार? राधा ने मुस्कुराकर कहा, मिलना किससे है? कान्हा तो कभी मुझसे दूर हुए ही नहीं। वो मेरी हर सांस में है। मेरी आंखें बंद होंगी तो उन्हीं की झलक से। उसी समय दूर द्वारका में कृष्ण को आभास हुआ। उनका हृदय अशांत हो उठा। बांसुरी अपने आप बजने लगी। कृष्ण ने तुरंत रथ तैयार किया और वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वे पहुंचे तो देखा राधा यमुना किनारे लेटी हुई थीं। कृष्ण ने धीरे से राधा का हाथ पकड़ा। राधा की आंखें चमक उठीं। राधा बोली, कान्हा, अब तो संसार की डोर टूट रही है, पर मुझे कोई दुख नहीं,
क्योंकि मेरा प्रेम तो अमर है। कृष्ण की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, राधे, तुमने ही तो मुझे सिखाया प्रेम क्या होता है। तुम्हारे बिना मेरी लीला अधूरी है। राधा मुस्कुराई और बोली, तो फिर आज से मैं तुम्हारी बांसुरी बन जाती हूँ। जब भी तुम उसे बजाओगे मैं तुम्हारे संग रहूंगी। और ये कहकर राधा ने अपनी आंखें मूंद लीं। कृष्ण ने किसी को कुछ नहीं कहा। वे शांत खड़े रहे, राधा के शरीर को अपनी बाहों में थामे। बांसुरी उनके हाथ से छूट गई। आंसू उनके गालों पर बहने लगे। देवता, ऋषि, समस्त वृंदावन उस पल मौन हो गया। सिर्फ यमुना की लहरें और कृष्ण का मौन विलाप सुनाई दे रहा था। कृष्ण ने राधा को यमुना किनारे अंतिम विदाई दी। फूलों से सजी चिता पर राधा का शरीर रखा गया। कृष्ण स्वयं वहां बैठे रहे। बांसुरी के धुन में राधा का नाम गूंजता रहा। उस दिन से कृष्ण ने अपनी बांसुरी कभी नहीं बजाई, क्योंकि उनकी बांसुरी अब राधा बन चुकी थी। इस तरह राधा का देहांत हुआ, पर उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। आज भी जब यमुना किनारे बांसुरी की धुन सुनाई देती है तो लोग कहते हैं, ये राधा और कृष्ण का अमर मिलन है। द्वारका, सोने जैसी चमक चमाती नगरी, सुरक्षित, मजबूत और शांति से भरी, पर कृष्ण के हृदय में खालीपन छाया हुआ था। राधा के बिना वृंदावन की गलियों की याद सताती थी। उनकी बांसुरी अब केवल वीरता का संगीत गा रही थी, न कि प्रेम का मधुर स्वर। कृष्ण महल की बालकनी में खड़े थे। दूर समुद्र की लहरें चांदनी में झिलमिला रही थीं। कान्हा की आंखों में उदासी थी। सखा बोले, कृष्ण, अब तो द्वारका में सब सुरक्षित है, तुम्हें क्यों उदासी है? कृष्ण ने धीरे से कहा, सखा, मैं सब सुरक्षित कर सकता हूँ, पर मेरा हृदय वहीं है जहाँ राधा है। उनके बिना ये शहर, ये महल सब शून्य है। एक दिन द्वारका में दूत आए। उन्होंने कहा, कृष्ण, कौरव पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी हो रही है। धर्म की रक्षा केवल तुम्हारे मार्गदर्शन से होगी। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, तो अब समय आ गया है वास्तविक युद्ध और धर्म की रक्षा का। सखा बोले, कान्हा, तुम अकेले कैसे तैयार हो? कृष्ण मुस्कुराए, अकेले नहीं, धर्म मेरे साथ है और जो सही है वही जीत हासिल करेगा। कृष्ण ने पांडवों को बुलाया, युद्ध की योजना बनाई, रणनीति समझाई। भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन सब युद्ध के मैदान में थे, पर कृष्ण शांत और स्थिर थे। उनकी आंखों में केवल एक विचार, धर्म की विजय। सखा बोले, कान्हा, क्या यह युद्ध सचमुच जरूरी है? कृष्ण ने कहा, सखा, जब अन्याय बढ़ जाए तो केवल प्रेम और शांति पर्याप्त नहीं होते। कभी कभी तलवार उठाना ही धर्म है। रात के समय जब द्वारका सो रही थी, कृष्ण अकेले अपने कमरे में बैठे थे, बांसुरी हाथ में, पर धुन उदास थी। उनकी आंखें दूर वृंदावन की ओर थीं। उन्होंने कहा, राधे, यदि तुम यहाँ होती तो शायद ये सब इतना भारी ना लगता, पर अब तुम्हारे बिना भी मुझे धर्म का मार्ग अपनाना होगा। बांसुरी की धुन धीरे धीरे समुद्र की लहरों में मिल गई और द्वारका की रात भी कृष्ण के अकेलेपन का गवाह बन गया। कृष्ण ने पांडवों को युद्ध के लिए तैयार किया, हर योद्धा में साहस भर दिया। दुर्योधन की सेना को चुनौती देने के लिए रणनीति बनाई, पर भीतर कृष्ण का दिल विरह और अकेलेपन में डूबा था। राधा की याद हर निर्णय में, हर मुस्कान में उनके साथ थी, और यही विरह, यही अकेलापन उनकी रणनीति और बुद्धिमत्ता को और भी गहरा और दिव्य बनाता। द्वारका सुरक्षित थी, पर कृष्ण का हृदय राधा के बिना खाली था। महाभारत की तैयारी पूरी थी, पर प्रेम और वीरता का संगम हमेशा उनके मन में बसा था, और इसी अकेलेपन ने उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि अमर प्रेम और धर्म के प्रतीक बना दिया। कुरुक्षेत्र, वो मैदान जहां धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा होने वाली थी। पांडव और कौरव आमने सामने, और हर दिल में उत्साह, भय और उम्मीद का संगम।
कृष्ण अब केवल प्रेम के नहीं बल्कि धर्म और न्याय के रक्षक बनकर वहां खड़े थे। कृष्ण ने शंख फूंका, उसकी गूंज दूर दूर तक फैली। सभी सैनिकों के हृदय में साहस भर गया। पांडव उत्साहित थे, कौरव घबराए हुए। कृष्ण ने कहा, युद्ध केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और धर्म से जीता जाता है। सत्य के साथ चलो और डर को त्याग दो। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, मन में संशय और भय। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन, ये क्षत्रिय का धर्म है, अपने कर्तव्य को निभाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, भय को त्यागो। इस पर अर्जुन ने मन को स्थिर किया। कृष्ण की उपस्थिति ने पांडवों को आत्मबल दिया। युद्ध शुरू हुआ। धूल, रक्त और युद्ध के घमासान से मैदान गूंज उठा। कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। उनकी रणनीति से पांडवों की सेना लगातार बढ़ रही थी। कौरव हारे नहीं, पर धीरे धीरे धर्म की शक्ति विजयी हो रही थी। कृष्ण स्वयं युद्ध में नहीं लड़े, पर उनका ज्ञान, नीति और दिशा हर पल निर्णायक रहा। वे कहते हैं, सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, पर अंत में विजय उसी की होती है। उनकी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन से कौरवों का पतन तय हुआ। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई। पांडवों ने कृष्ण को धन्यवाद दिया, पर कृष्ण के हृदय में अभी भी विरह का अंश था। राधा की याद हर खुशी में उनके साथ थी। कृष्ण ने चुपचाप बांसुरी बजाई। धुन में राधा की स्मृति गूंज रही थी। महाभारत ने धर्म और न्याय की जीत दिखाई। कृष्ण ने केवल युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि प्रेम, भक्ति और न्याय का संगम भी सिद्ध किया। उनकी कथा आज भी अमर है, जहां वीरता और प्रेम दोनों साथ चलते हैं। कृष्ण की लीला और राधा का प्रेम केवल एक कहानी नहीं थी, ये धर्म, भक्ति और प्रेम का अमर संदेश है। दूरियां आईं, विरह आया, पर प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। राधा और कृष्ण की देहें भले अलग हुईं, पर उनका प्रेम हर युग में जीवित रहा। गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, हर जगह उनका नाम गूंजता है। बांसुरी की धुन में, भजन की तान में, हर भक्त के हृदय में राधा कृष्ण जीवित हैं। कृष्ण ने जो शिक्षा दी, सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता, वियोग भी इसे मिटा नहीं सकता। आज भी जब लोग प्रेम की तलाश करते हैं, तो राधा कृष्ण की गाथा याद आती है। सीखने को मिलता है, प्रेम का अर्थ केवल मिलन नहीं, विरह और दूरी भी प्रेम को मजबूत कर सकते हैं। धर्म और न्याय हमेशा प्रेम के साथ चलते हैं। राधा कृष्ण का उदाहरण आज भी प्रेरित करता है कि सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है और वो कभी समाप्त नहीं होता। कृष्ण ने द्वारका में राज किया। पांडवों की सहायता से धर्म की स्थापना हुई। राधा ने अपने हृदय में कृष्ण को जीवित रखा। दोनों का प्रेम अब हर गीत में, हर भजन में, हर बांसुरी की तान में गूंजता है। युवाओं को, भक्तों को, सभी को यही संदेश मिला, सच्चा प्रेम और सच्चा धर्म कभी नहीं मरते, वे हमेशा अमर रहते हैं। और इस तरह समाप्त हुई राधा कृष्ण की अमर गाथा। उनकी लीलाएं, शरारतें, विरह और प्रेम सभी युगों में जीवित रहेंगे। हर हृदय में, हर जीवन में राधा कृष्ण का अमर बंधन हमेशा गूंजेगा। सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता, वियोग भी इसे मिटा नहीं सकता। आज भी जब लोग प्रेम की तलाश करते हैं, तो राधा कृष्ण की गाथा याद आती है। सीखने को मिलता है, प्रेम का अर्थ केवल मिलन नहीं, विरह और दूरी भी प्रेम को मजबूत कर सकते हैं। धर्म और न्याय हमेशा प्रेम के साथ चलते हैं। राधा कृष्ण का उदाहरण आज भी प्रेरित करता है कि सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है और वो कभी समाप्त नहीं होता। कृष्ण ने द्वारका में राज किया। पांडवों की सहायता से धर्म की स्थापना हुई। राधा ने अपने हृदय में कृष्ण को जीवित रखा। दोनों का प्रेम अब हर गीत में, हर भजन में, हर बांसुरी की तान में गूंजता है। युवाओं को, भक्तों को, सभी को यही संदेश मिला, सच्चा प्रेम और सच्चा धर्म कभी नहीं मरते,
वे हमेशा अमर रहते हैं। और इस तरह समाप्त हुई राधा कृष्ण की अमर गाथा। उनकी लीलाएं, शरारतें, विरह और प्रेम सभी युगों में जीवित रहेंगे। हर हृदय में, हर जीवन में राधा कृष्ण का अमर बंधन हमेशा गूंजेगा। कृष्ण कहते हैं, जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होने लगता है, तब तब मैं स्वयं आकर संतुलन स्थापित करता हूँ। ये सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि हर युग की सच्चाई है। अब आप ही बताइए, क्या आज के समय में भी कृष्ण का आना जरूरी है, या फिर उनके विचार ही इस युग को बदल सकते हैं? दोस्तों, प्यार बांटते रहिए, शांति फैलाते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कथा में एक नई सीख और नए अनुभव के साथ।